सो वेलकम बैक गाइस टू अनाइम टाइम मोमेंट्स। आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं सोल लैंड 2 पर। सोल लैंड 2 का एपिसोड 1 जो के 17 जून को रिलीज होने वाला था, उसे पोस्टपोन कर नेक्स्ट वीक पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो तब तक क्यों ना आप सब लोगों के साथ सोल लैंड 2 के आ रहे कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्शन के बारे में बात की जाए, जिसकी वजह से जो एक वीक का टाइम हम सबको मिला है, उसमें मैं आप सबके साथ सिर्फ सोल लैंड 2 के कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन तक ही बात करने वाला हूँ। उनकी पावर एबिलिटीज, उनकी सोल लिंक्स की डिटेल्स और उनकी कल्टीवेशन पर हम लोग डिटेल्ड वीडियोस में बात करेंगे। आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं सोल लैंड 2 के मेन कैरेक्टर और सोल लैंड 2 के मेन प्रोटैगनिस्ट हुओ युहाओ पर, जो कि तांग सेन का सन इन लॉ और तांग वुतांग का हस्बैंड होने वाला है। और ये दाई मुबाई और जुजुचिन की ब्लड लाइन में से है और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तांग व्यूलिन का ब्रदर इन लॉ है। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं हुओ युहाओ की पर्सनैलिटी पर। हुओ युहाओ एक काफी ज्यादा काइंड पर्सन है, जो कि दूसरों की हेल्प करने में जरा भी हेजिटेट नहीं करता और हमेशा ही आगे बढ़कर सबकी हेल्प करता है। हुओ युहाओ का डिटर्मिनेशन बाकी सब लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हुओ युहाओ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जान तक की बाजी लगाने के लिए तैयार है। हुओ युहाओ ज्यादा लोगों पर आसानी से यकीन नहीं करता और ना ही सबको अपने दिल के करीब आने देता है, जो कि हुओ युहाओ के पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से है। हुओ युहाओ के पास्ट का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा गुजरा है जिसकी वजह से हुओ युहाओ के अंदर ही कुछ लोगों को लेकर काफी ज्यादा हेट्रेड पैदा हो गई हुई थी और उसने हुओ युहाओ को बाकी लोगों पर आसानी से ट्रस्ट करने से रोका हुआ था। हुओ युहाओ व्हाइट टाइगर क्लैन के ड्यूक और एक मेड के दरमियान इंटरकोर्स होने की वजह से पैदा हुआ था और जैसे ही उसका फादर एक वॉर के लिए चला जाता है, जिसके बाद कुछ और लोग मिलकर हुओ युहाओ के फादर के मेंशन को अपने कब्जे में ले लेते हैं, जहां पर हुओ युहाओ के फादर की फर्स्ट वाइफ आल्सो इस सब में शामिल होती है और हुओ युहाओ की स्टेप मदर हुओ युहाओ और उसकी मदर पर कुछ ऐसे इल्जाम लगा देती है, जिसकी वजह से इन सब को हेट्रेड मिलना स्टार्ट हो जाती है। और इस सब की वजह से ही एक ऐसा टाइम आता है कि हुओ युहाओ की मदर जब के वक्त वो 10 साल का होता है तब ही मर जाती है, जिसके बाद हुओ युहाओ इस बात की कसम खाता है कि वो आने वाले टाइम में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा अमेजिंग स्पिरिट मास्टर बनेगा और अपना बदला लेगा। हुओ युहाओ की स्पिरिट पावर उसकी 6 इयर्स की एज में अवेकन होती है, जो कि एक एक्सट्रीमली रेयर स्पिरिट बॉडी स्पिरिट आइज के नाम से अवेकन होती है। मगर अवेकनिंग के दौरान हुओ युहाओ की स्पिरिट पावर सिर्फ रैंक 1 पर होती है, जिसे कि रैंक 10 पर लेके जाने के लिए हुओ युहाओ को 5 साल तक स्ट्रगल करना होगी। तो ये थी हुओ युहाओ की पर्सनैलिटी और उसकी हिस्ट्री और उसका इंट्रोडक्शन। अभी के लिए हम बात करते हैं हुओ युहाओ के नेम्स, उसके टाइटल्स। हुओ युहाओ की ब्लड लाइन, फिजिक्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, मास्टर, डिसाइपल, सोल स्पिरिट्स, सोल रैंक, स्पिरिचुअल रियलम, मार्शल सोल, सोल लिंक्स पर। सबसे पहले तो हुओ युहाओ के नाम्स में दा युहाओ, शाओ युहाओ, आइज ऑफ अशूरा, अल्टीमेट सोल्जर, आयरन विल्ड युहाओ और तांग दोंग आते हैं। हुओ युहाओ के टाइटल्स में स्पिरिट आइस ग्रैंड सोल लैंड मास्टर और गॉड ऑफ इमोशंस का टाइटल आता है। हुओ युहाओ की ब्लड लाइन व्हाइट टाइगर म्यूचुएटेड ब्लड लाइन है और गॉड लेवल पर इसकी ब्लड लाइन गॉड ऑफ इमोशंस की ब्लड लाइन है। हुओ युहाओ की फिजिक्स ट्रू ड्रैगन फिजिक्स है। तो अभी तक सोल लैंड सीरीज का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ड्रैगन गॉड किंग है, जो कि अगर तो डिस्ट्रक्शन करने का मूड बना ही ले या फिर कोई उसका एनिमी बन ही जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। इवन के अशूरा, जिसने के ड्रैगन गॉड किंग को 2 पीसेस में कन्वर्ट कर दिया था और उसकी बॉडी को कट तक कर दिया था, उसके पीछे की रीजन भी सिर्फ ये थी कि ड्रैगन गॉड किंग ने अशूरा को खुद ऐसा करने दिया था और अगर तो ड्रैगन गॉड किंग अशूरा को ऐसा न करने देता तो वो बैटल काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हो सकती थी। अशूरा और ड्रैगन गॉड किंग, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और गॉडेस ऑफ लाइट, ये 4-5 ऐसे सोल लैंड के कैरेक्टर्स हैं जिनकी पावर्स को बीट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है और अगर तो इनमें से किसी भी एक के दरमियान आपस में फाइट हो जाती है तो फिर रियलम्स तक का डिस्ट्रॉय होना बहुत ही ज्यादा आम सी बात है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ड्रैगन गॉड किंग के लिए सिर्फ अपने एक ब्रेथ अटैक का यूज करते हुए पूरे डोल्वो कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय करना कोई मुश्किल सी बात है और काफी ज्यादा लोग ड्रैगन गॉड किंग के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं और मैं भी सिर्फ इसी बात का वेट कर रहा था कि जबकि सोल लैंड 2 से ही ड्रैगन गॉड किंग को प्लॉट मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो तब ही आप सबको उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाकर दूंगा, ताकि आप लोग उसे और भी अच्छे से समझ सको। और सोल लैंड 2 ही ऐसी सीरीज है जहां से ड्रैगन गॉड किंग का इंटरफेरेंस भी स्टार्ट हो रहा है, जिस पर मैं आने वाले टाइम में जरूर वीडियो लेकर आऊंगा। हुओ युहाओ की वाइफ का नाम तांग वुतांग होने वाला है, जो कि आल्सो गॉड ऑफ बटरफ्लाइज के टाइटल को इनहेरिट करने वाली है। हुओ युहाओ के फादर का नाम दाई हाओ है। हुओ युहाओ की मदर का नाम हो युनान है। हुओ युहाओ के फादर इन लॉ का नाम तांग सेन, मदर इन लॉ का नाम शाओ वू, ब्रदर इन लॉ का नाम तांग व्यूलिन, सिस्टर इन लॉ का नाम गु युइना और
ही सिनला का नाम बाई शियो है। उसके अलावा भी हो युहाओ के काफी ज्यादा रिलेटिव्स ही होने वाले हैं, मगर उन सबको हम लोग सीरीज में ही देखेंगे। हो युहाओ के मास्टर्स में जू यी, फान यू, मोएन ऐसा कैरेक्टर है जिसे कि हमने साउलैंड 2 के एक ओपनिंग सीन में भी देख रखा हुआ है। जिसके बाद आते हैं श्वान जीवेन, रोंग नियांग बिन और नेक्रोमेंसर। वो युहाओ के डिसाइपल के बारे में आप सबको भी जानने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद आती है साउलैंड 2 की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चेंजिंग, जिसे कि साउलैंड 1 से काफी ज्यादा हद तक चेंज कर दिया गया है, जिसमें आती है साउल स्पिरिट्स। साउल स्पिरिट्स के बारे में रीड करने पर जहाँ तक मुझे समझ आई है, साउलैंड 2 में कैरेक्टर्स आल्सो अपनी साउलिंग्स को ऑब्जर्व किया करेंगे, मगर उसी के साथ ही साथ कुछ ऐसी साउल स्पिरिट्स हुआ करेंगी या फिर कुछ ऐसे साउल मॉन्स्टर्स हुआ करेंगे जो कि अपने मास्टर के एब्जॉर्ब होने के बाद अपने कॉन्शियसनेस के थ्रू उसके साथ जिंदा रह सकेंगे। जिसका मतलब ये है कि अगर तो तांगसेन जैसे ही बुलहेड पाइथन की साउल स्पिरिट को ऑब्जर्व करता है, तो उसके बाद तांगसेन उसकी साउल बोन और साउल टेक्निक्स को तो आल्सो यूज कर ही पाएगा, मगर उसी के साथ ही साथ बुलहेड पाइथन अपने कॉन्शियसनेस के थ्रू तांगसेन के पास जिंदा रहेगा और जब चाहे शायद से दोबारा से अपनी स्पिरिचुअल बॉडी का यूज करते हुए तांगसेन के साथ मिलकर अपने एनिमीज के साथ फाइट कर पाएगा। अगर तांगसेन चाहे तो बुलहेड पाइथन तांगसेन की बॉडी को भी ओवरकम कर सकता है और तांगसेन की बॉडी में अपनी साउल को अपीयर करवा सकता है, जिसका मतलब यह है कि तांगसेन की बॉडी पर पूरा कंट्रोल बुलहेड पाइथन का हो जाएगा, मगर वो सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए होगा। जहां से मुझे उम्मीद है आप सबको इस बात की समझ आ चुकी होगी कि साउल स्पिरिट्स कौन से मॉन्स्टर्स होते हैं। तो हुवो युहाओ के पास टोटल 7 टाइप्स के साउल स्पिरिट मॉन्स्टर्स होने वाले हैं, जिनमें सबसे पहले मॉन्स्टर का नाम टियानमेंग होने वाला है, जो 1 मिलियन ईयर्स का मॉन्स्टर है। सेकंड का नाम इवल एम्परर, जो 700 के प्लस ईयर्स का मॉन्स्टर है। स्नो एम्प्रेस आल्सो 700 के प्लस ईयर्स की मॉन्स्टर है। एक ऐसी स्पिरिट है जो कि 400 के प्लस ईयर्स की है। लिटिल बाई 300 के प्लस ईयर्स। स्टार एंड आइस 100,000 प्लस ईयर्स और सबसे लास्ट पर लिया 100,000 प्लस ईयर्स। जिसके बाद बारी आती है साउल रैंक की। वो युहाओ का साउल रैंक फर्स्ट क्लास गॉड लेवल होने वाला है, जो कि 120 प्लस रैंक होता है और साउलैंड 4 की एंडिंग तक वो युहाओ आल्सो एक गॉड किंग बनने वाला है। वो युहाओ की मार्शल साउल स्पिरिट आइस की होने वाली है, जो कि सेकंड अवेकनिंग के बाद पोलिकोरिया आइस बन जाएंगी और थर्ड अवेकनिंग के बाद ये आइस ऑफ अशूरा बनेगी। वो युहाओ की सेकंड मार्शल साउल आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन की होने वाली है, जिसे कि वो युहाओ आने वाले टाइम में एक्वायर करेगा। वो युहाओ की थर्ड मार्शल साउल नेक्रोमेंसर की होने वाली है। वो युहाओ की स्पिरिट रिंग्स में सबसे पहले तो मिलियन ईयर की साउलिंग आती है। 4 रेड कलर की 100,000 प्लस ईयर्स की साउलिंग्स आती हैं। एक रोज गोल्ड कलर की 100,000 प्लस ईयर की साउलिंग आती है। 2 रेड कलर की 100,000 प्लस ईयर्स की साउलिंग और एक डार्क रेड 700,000 प्लस ईयर्स की साउलिंग, जो कि सभी हुवो युहाओ की स्पिरिट आइस ऑफ अशूरा की साउलिंग होने वाली है। जिसके बाद हुवो युहाओ की आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन की मार्शल साउल में 400,000 ईयर्स की रेड कलर की साउलिंग, 4 ऑरेंज गोल्ड 700 प्लस 1000 ईयर्स की साउलिंग्स, 200,000 प्लस ईयर्स की रेड कलर की साउलिंग्स और 2 300,000 प्लस ईयर्स की रेड कलर की साउलिंग्स होने वाली हैं। वो युहाओ की थर्ड मार्शल साउल नेक्रोमेंसर में एक डार्क ग्रे प्लस गोल्ड कलर की साउलिंग होने वाली है, जो कि मिलियन ईयर की साउलिंग होगी। वो युहाओ के पास स्टार्टिंग में 7 डिवाइन रिंग्स होने वाली हैं और गॉड किंग रैंक पर पहुंचने के बाद यही डिवाइन रिंग्स 9 में चेंज हो जाएंगी। वो युहाओ के पास परपेचुअल आइस डोमेन होने वाली है, जो कि उसकी टॉर्सो बोन के साथ कनेक्टेड रहेगी। वो युहाओ के पास स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस स्काई ड्रीम डोमेन होने वाली है। वो युहाओ के साउल कोर्स में स्पिरिचुअल साउल कोर, जो कि यिन यांग कॉम्प्लीमेंट है, अल्टीमेट आइस साउल कोर, स्पाशियल साउल कोर, गॉड ऑफ इमोशंस डिवाइन कोर होने वाले हैं। तो ये सब बातें वो थी जो कि हुवो युहाओ को देखने के लिए आप सबको जानना जरूरी है और मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। हालांकि यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जिनके बारे में आप सब लोग काफी ज्यादा क्यूरियस हो रहे होंगे, जैसा कि आइस ऑफ अशूरा क्या है, या फिर हुवो युहाओ के पास जो इतनी ज्यादा साउलिंग्स हैं वो कैसे आ रही हैं, या फिर हुवो युहाओ की डोमेन्स क्या हैं। तो इन सब पर हम लोग टाइम टू टाइम आने वाले वक्त में बात करते रहेंगे, क्योंकि अभी के लिए आप सबको ये एक्सप्लेन कर देने से भी काफी ज्यादा खिचड़ी पकने वाली है, जिसकी वजह से जैसे जैसे सीरीज के एपिसोड्स आते जाएंगे और हम लोग जिस पॉइंट के करीब पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे मैं आप सबको उसे डिटेल में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तांगसेन की फर्स्ट चाइल्ड तांग वुतोंग पर बात करने वाले हैं, जिसके लिए आप सबको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जैसे ही मैं उस वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। मैं मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।